हमारे सभी प्यारे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। और चुनाव पर आधारित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो किसी ने कमेंट किया है कि सर मुझे चुनाव पर आधारित प्रश्न कठिन लगते हैं और हम लगा नहीं पाते हैं, ये कैसे? तो आप वीडियो बना दीजिएगा। तो उस पर आज हमने वीडियो बनाया है और इस वीडियो में आपको अगर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आता है तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ना हम कोई ट्रिक बताएंगे ना फार्मूला, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आज इस सवाल को समझ लेंगे। सवाल किसी प्रकार का आ जाएगा, आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। तो आइए हम समझते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आप पढ़िए सवाल। क्या है आपका सवाल? है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, यानी दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। ठीक है, उनमें एक को 60% मत मिले। ठीक है, वह 1600 मतों से जीत गया। जिसको 60% मत मिले, इसका मतलब है वह 1600 मतों से जीत गया। अब वो कह रहा है कि तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो वो पूछ रहा है कुल मत कितने पड़े। तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी नहीं डरना, बस समझ लेना है सवाल को। पहले अपने बिल्कुल ऑर्ली वे में समझेंगे। कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट को 60% वोट मिले, जिसको 60% मत मिले हैं वो 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब जिसको 60% मिले हैं वो 1600 मतों से जीता है दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मान लेना क्या कि कुल मतों की संख्या। आप मान लो कुल मत कितने हैं। कुल मत मान लो आप 100% हैं। कितने हैं? 100%। इतना तो मान ही सकते हैं। ठीक है, अब जीतने वाले को कितने मिले? यहां देखिए, जीतने वाले को कितने मिले हैं? जीतने वाले को मिले 60%। जैसे कि आप प्रश्न में पढ़ पा रहे हैं। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? कॉमन सेंस की बात है, जो हार गया है, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मिले? जो हारने वाला उम्मीदवार है से कितने मिले? सीधी सी बात है, 60% से मिले। टोटल 100% होते हैं 40%। दोनों में अंतर कितने का है? बस अंतर निकाल लेना, दोनों में अंतर 20% का। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको इस बात पे। यहां जो आप पढ़ पा रहे हैं कि वह 1600 मतों से जीत गया, बस यहां समझना है चीज, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझना है कि जो 60% जिसको मत मिले वो 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब उसको 1600 ज्यादा मिल गए। लेकिन किससे मिले होंगे? हारने वाले से। हारने वाले के 40% और इसके 60%। अगर देखा जाए दोनों में अंतर कितने का? 20% को। तो जीतने वाले को कितने मिले? 20%। इसका मतलब है कि ये 20% कितने के बराबर है? 16% के। बस यही पकड़ना है आपको क्वेश्चन को। तो देखिए, 20% की जो वैल्यू है कितने के बराबर है? 1600 मत के बराबर। तो देखिए 1% के, अब आपने एक एक नियम तो पढ़ा ही है। बस 1% की वैल्यू अगर निकालना सीख गए तो आप कैसे भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब ये एक एक नियम है, कक्षा 5 में पढ़ा होगा आपने। 1% की अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं? तो 1600 आपने पढ़ा, कम के लिए क्या देते हैं? भाग। तो 20 का भाग दे दो, 0 से 0 खत्म। तो क्या आया? 160/2। फिर काट लो, 2 अट्ठे 16, 80। यानी 1% की वैल्यू कितनी आई? 80। 1% की वैल्यू आई 80 मत। तो आपको निकालना कितना है? 100%। कितना निकालना है? कुल मत। तो जब कुल मत निकालने, कुल मत के लिए आपने माना कितना? 100% माना। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 1% 80 के बराबर, तो 100% ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा। तो 80 में गुणा कितना कर देंगे? 100 का। तो कितनी हो जाएगी? 8000 मत मिले। बस आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो जैसा भी हुआ हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसकी प्रैक्टिस करिए। दिया है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को कितने मिले? 40% मत मिले। वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। बस इसी चीज को आपको पकड़ना है यहाँ पे। कितने से हारा? 298 मतों से हार गया। कौन? जिसको 40% मिले। इतना तो समझ रहे हैं ना? तो आप समझ लो कुल मत निकालने हैं। तो आप समझ लिए कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मत मान लो आपने 100% मान लिया। कुल मत कितने हैं? 100% है आपके।
अच्छा, जो हारने वाला है, हारने वाला इसे कितने मिले? 40%। जब इसे 40% मिले जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? और ली बताइए आप लोग। अब आसानी से समझ पा रहे होंगे हमारी बात को कि जब इसको 40% मिले हैं तो जीतने वाले को मिले होंगे 60%, क्योंकि टोटली कितना होता है? 100%। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? अंतर कितने का है दोनों में? सीधी सी बात, दोनों में अंतर है कितने का? 20% का। 20% का अंतर है, तो वो कह रहा है कि जो 298 मतों से हार गया कौन? 40% वाला। ये 40% वाला कितने से हारा? 298 से। तो हारा है तो इसका मतलब ये 20% कम है 60 वाले से। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू कितने के बराबर है? 298 के। तो 20% की बराबर कितने के? 298 मतों के। अब देखो, अब वही नियम, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 298 बटे 20। अब इसको काट लेंगे आप। चलो, अगर काटने में कोई दशमलव में आ रहा है तो काटेंगे नहीं, अभी उसको छोड़ दो। जिसको काटना नहीं आता है वो भी छोड़ दे दो, उसके लिए भी आसान तरीका है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी? 100% की। क्वेश्चन वहां ऐसा देगा जो आसानी से आप काट सकते हैं। 100% के लिए, ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा करेंगे ना। तो 298 बटे 20 गुणा 100 कर दो, 20 पन 100। तो क्या आया? 298 गुणा 5। अब इनका आसानी से कर दो गुणा। 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 45 4 49 होते हैं, तो ये 49 हो गए। 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी 1490। तो कुल मत कितने मिले? कुल मत मिलेंगे 1490। बस यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो बनाते रहें और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र हित में सहयोग देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।